एक समय की बात है, एक जंगल में एक बकरी और एक भेड़ी रहती थी। उनकी दोस्ती को देखकर अन्य जानवर आश्चर्यचकित रह जाते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जो उनको मारने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहती थी। यह दुष्ट लोमड़ी उनको मारने के लिए किसी न किसी मौके की तलाश में रहती थी और सोचती रहती थी कि एक न एक दिन मैं इन सभी को मार के जरूर खाऊंगी। एक दिन बकरी और भेड़िया जा रहे थे चारा खाने के लिए। एक दिन जब वह दोनों घास खा रहे थे, तभी भेड़िया कहती है, हमारी और तुम्हारी दोस्ती कितनी अच्छी है ना नीलम। हमारी दोस्ती कभी भी नहीं टूटनी चाहिए। यह सब देखकर वह दुष्ट लोमड़ी सोचती है और कहती है, तो इनको मारने के लिए हमें इनका दोस्ती पहले ही तोड़वाना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को मार के मैं खाऊंगी। ऐसे सोचकर लोमड़ी चली जाती है। लोमड़ी जा करके एक पेड़ की छांव में आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद एक और लोमड़ी आती है। बकरी और भेड़ियों को देखकर कहती है, कितना अच्छा खाना यहाँ पर है और तुम यहाँ पर आराम कर रही हो। चलो आज इन दोनों को मार के खाते हैं। लोमड़ी अपनी चतुरता दिखाने के लिए उनके पास जाती है और उनकी मीठी मीठी बड़ाई करने लगती है। अरे नीलम, तुम्हारी दोस्ती तो बहुत अच्छी है। तुम्हारी दोस्ती को देख करके इस जंगल के जितने भी जानवर हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा कह कर के लोमड़ी चली जाती है। कुछ दिन बाद एक दिन लोमड़ी जंगल में अकेली खड़ी थी। देखती है कि नीलम उसी रास्ते से जा रही थी। नीलम को बुलाकर कहती है, अरे नीलम, तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हारी बुराई करती है भेड़िया। वह जब भी देखो ना जंगल में जा करके तुम्हारी बुराई करती रहती है। कहती है वो मोटी मोटी बकरी किसी काम की नहीं है। पूरे जंगल में तुम्हारी नाम मोटी के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। यह सुनकर बकरी चली जाती है गुस्से में और लोमड़ी हंसती है और सोचती है कि मेरा प्लान सक्सेस हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बकरी और भेड़िया में इसी बात से लड़ाई हो जाती है और वह दोनों खूब लड़ाई करते हैं और वहीं पर वह दुष्ट लोमड़ी इन सभी का लड़ाई देखती रहती थी। अब वह सोच रही थी कि मेरा प्लान सक्सेस हुआ। एक दिन बकरी अकेली घास चर रही थी और थोड़ी दूर पर भेड़िया भी घास खा रहा था। यह सब देखकर लोमड़ी भेड़िए के पास जाती है धीरे से और उनको मार के खा लेती है। उसका प्लान सक्सेस हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं।